Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मोदी जी की सरकार के कामों के आधार पर वोट दे। जनता मुझे मेरी सेवा, मेरा प्रयास, मेरे कामों के आधार पर वोट दे। गरीब गुरबों में, सामान्य वर्ग में, किसी भी वर्ग में आप चले जाएं, बस मोदी 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 है। अधिकतर क्षेत्र में रहता है, लोगों के सुख और दुख में खड़ा रहता है, तो फिर लोग उसी को अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर मैं खराब होता, मेरा व्यवहार खराब होता जनता के प्रति, मेरे अंदर अहंकार आ गया होता कि मैं सांसद बन गया एक नहीं कई बार, तो फिर निश्चित रूप से लोग अपना विचार बदलते, मन बदलते। औरंगाबाद में हूँ और हमारे साथ हैं औरंगाबाद के बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह। यूँ तो सुशील कुमार सिंह 4 बार से सांसद हैं यहाँ के, 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी से और 2 बार नरेंद्र मोदी की पार्टी से ये सांसद रहे। पिछली बार काफ़ी अच्छे मतों से जीते थे। 8वीं बार चुनाव मैदान में हैं। लगातार मुझे लगता है 1996 से ये औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकतर बार जीते ही हैं, कुछ हार भी हुई है। इस बार क्या लग रहा है सुशील जी? इस बार पीछे जितना चुनाव में लड़ा, उन सब चुनावों से इस बार का माहौल बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि इस बार जीत की जो मार्जिन होगी वो पहले के मुकाबले 4 गुना के आसपास होगी। ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। 4 गुना? 4 गुना होगी, पहले से 4 गुना। मुझे जहाँ तक याद है, आपको लगता है 70-71 हज़ार से पिछली बार जीते थे। जी जी। तो 7 चौका 28, मतलब 2.25 लाख के करीब में आप इस बार। जी बिल्कुल। जिस तरह से जनता में जोश, वजह क्या मानते हैं इसकी? क्या वजह मानते हैं? एक उम्मीदवार जो आपके विपक्ष में है, वो उम्मीदवार कमजोर हैं कि आपने काम अच्छा किया? देखिए, उनकी मतलब उनका कमज़ोर होना या यहाँ का इस संसदीय क्षेत्र का नहीं होना, बाकी उनका जो कैरेक्टर है, उनके विषय में जो लोगों ने सुना और जाना है, ये चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे लाभ अपने कामों का, अपनी सेवा का, अपनी सकारात्मकता का, पॉजिटिव का, और जो हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो गरीब गुरबों में, सामान्य वर्ग में, किसी भी वर्ग में आप चले जाएं, बस मोदी 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 है। और वातावरण एकदम से मतलब उत्साह वाला है, एकदम राममय वातावरण है। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि पहले के मुकाबले इस बार मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात ये भी है सुशील जी कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं हर चुनाव चुनौती के रूप में लेकर लड़ता हूं, और इसीलिए मेरे विरुद्ध हर बार आप देखे होंगे कि उम्मीदवार बदले जाते हैं। प्रयोग बहुत होता है। मेरे खिलाफ बहुत प्रयोग होता है। कभी भी लगातार एक बार से दूसरी तीसरी बार उम्मीदवार नहीं आए हैं। एक आध उदाहरण को छोड़ दे तो जब निखिल बाबू चुनाव लड़े थे, बाकी हर बार उम्मीदवार बदला जाता है और प्रयोग किया जाता है, मुझे पराजित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन 2 पुश्तों का मेरा राजनीतिक जीवन है, और अभी तक 1977 में पहली बार मेरे पिताजी औरंगाबाद से विधायक बने। 2 बार वो विधायक रहे। इंडिपेंडेंट एमएलए औरंगाबाद से होने का उन्हीं का एक रिकॉर्ड है। उसके बाद वो 89 और 91 में यहाँ के सांसद भी चुने गए। उसके बाद मैं भी यहाँ का एमपी रहा, अभी हूँ, और एक बार 2000 में रफ़ीगंज से विधायक भी। इतने लंबे संसदीय जीवन में, चाहे मेरा रहा हो या मेरे पिताजी का, अभी तक एक भी दाग किसी भी तरह का चारित्रिक, करप्शन का, घूसखोरी, कमीशनखोरी या व्यवहार में खराब, क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, इस तरह का कोई आरोप नहीं है। यही कारण है कि लोग हर परिस्थिति में मुझे ही चुनते हैं। लेकिन मैं देख रहा था 72 साल का संसदीय इतिहास है औरंगाबाद का, जिसमें से 57 साल 2 परिवारों ने ही व्यतीत किया है। एक सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी का परिवार और एक आपका परिवार। तो क्या कहते हैं, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, या आपके मन में कुछ इस तरह का विचार आता है? देखिए, ये तो जनता की इच्छा और जनता की चाहत का सवाल है। अगर कोई सेवा दे रहा है, कोई सेवा ईमानदारी से दे रहा है, पूरे सम्मान के साथ जनता की सेवा कर रहा है, व्यवहार अच्छा है, बोली चाली अच्छी है, अधिकतर क्षेत्र में रहता है, लोगों के सुख और दुख में खड़ा रहता है,
तो फिर लोग उसी को अपना आशीर्वाद देते हैं। परिवर्तन की चाहत नहीं होती। अगर मैं खराब होता, मेरा व्यवहार खराब होता जनता के प्रति, मेरे अंदर अहंकार आ गया होता कि मैं सांसद बन गया एक नहीं कई बार, तो फिर निश्चित रूप से लोग अपना विचार बदलते, मन बदलते और कहते कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है अब। लेकिन आप ही के पार्टी के हैं रामाधार सिंह, वो लगातार आपके खिलाफ बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई आप मतलब जनता से मिलते नहीं, आप जो का बात बोल रहे हैं उसका ठीक उल्टा बोलते हैं, जो उपलब्धि आप बता रहे हैं उसका ठीक उल्टा। देखिए अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, अब कौन आदमी कितने समय कहाँ तक है, मोबाइल के ट्रैकिंग से भी पता चल जाएगा कि 365 दिन में कितना दिन मैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में रहता हूँ, अपने घर या इलाके में घूमता रहता हूँ, कितना दिन बाहर रहता हूँ। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कलेक्ट किया जा सकता है। हमारे मोबाइल को ट्रैक कर लिया जाए अगर, तो पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ मिला। रामाधार सिंह को कुछ नहीं कहेंगे? मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं किसी दूसरे की शिकायत या किसी दूसरे की बात का जवाब प्रतिक्रिया मैं ये काम नहीं करता। मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। मेरा एक ही मिशन है, मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, वो है जनता की सेवा और ईमानदारी के साथ सेवा, उनको पूरा सम्मान देते हुए उनकी सेवा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि जनता आपको क्यों वोट दे? जनता मुझे मोदी जी की सरकार के कामों के आधार पर वोट दे। जनता मुझे मेरी सेवा, मेरा प्रयास, मेरे कामों के आधार पर वोट दे। जनता, भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी ने, मेरी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उनको पूरा किया, इसके आधार पर वोट दे रही है। चाहे वो राम मंदिर के रामलला के विराजमान होने का और प्राण प्रतिष्ठा होने का सवाल हो, या हमारी पार्टी ने वादा किया था कि हम शासन में आएंगे तो धारा 370 को ख़त्म करेंगे, तो धारा 370 को 2019 के गठन के बाद, लोकसभा गठन के बाद पहले सत्र में ही ख़त्म हुआ धारा 370। तो जो भी इस तरह के, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों या प्रदेश के हों या स्थानीय हों, लगभग सारे कार्यों को, सारे वादों को पूरा किया हमारी सरकार ने। हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है। नीतीश जी हम लोगों के साथ हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। हमने अपनी पूरी सेवा दी है। तो ये सारा फैक्टर बनता है कि नहीं, जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे, और देती भी है, और इस बार भी देगी, मैं आश्वस्त हूँ। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।